सत्संग सती माता ने सुना नहीं, इसलिए सती माता भी राम जी को पहचान नहीं पाई। अब विचार करना, सती माता कोई साधारण नारी तो थी नहीं, सारे जगत की जननी भवानी थी, फिर भी बिना सत्संग के वो प्रभु को पहचान नहीं पाई। तो हम तो साधारण जीव हैं मेरे भाई बहनों, बिना सत्संग के, बिना हरि कथा के हम प्रभु के स्वरूप को कैसे श्रवण, बिना हरि कथा श्रवण की हम कैसे समझ सके कि प्रभु का चरित्र कैसा है। तो सती माता जब पहचान नहीं पाई तो भोले बाबा को पता चल गया कि मेरी पत्नी को संदेह हुआ है प्रभु पर। कहा सती ये स्वयं नारायण है, ये स्वयं मेरे प्रभु मेरे इष्ट हैं, और अगर विश्वास नहीं होता है तो जाओ परीक्षा ले लो। सती माता बड़ी प्रसन्न हो गई, हाँ ये बढ़िया आइडिया बताया है, परीक्षा ले लेती हूँ। अब सती माता चल पड़ी है भगवान की परीक्षा लेने के लिए। गलती कर रही है दूसरी, पहली गलती तो संत पर संदेह किया, ये गलती थी। दूसरी गलती भगवान की परीक्षा लेने चले हैं। आप लोग भी लेते हो ना कभी कभी, भगवान मारे छोरा की नौकरी लाग जावे तो मानू कि आप हो, नहीं तो नहीं मानू। मारे बेटे को ब्याह हो जावे तो मानू कि आप हो, नहीं तो मानो ही को नहीं। आप भी तो परीक्षा लेते हो भाई, मानो तो मानो, नहीं मानो तो आप जैसे 17 और बैठे। भगवान को कौन सी गरज है आपके मानने की। पर याद रखना, भगवान की परीक्षा हम नहीं ले सकते। परीक्षा लेने का अधिकार केवल और केवल सदगुरु को होता है, और हम कोई भगवान के गुरु नहीं हैं जो उनकी परीक्षा ले ले। हम तो पल पल परीक्षा लेते हैं भगवान की, पल पल। प्रभु तो साचो है तो ये काम जरूर कर दीजिए, मतलब नहीं काम किया तो वो झूठा हो गया ही। सती माता भी चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। मेरे भाई बहनों, सती माता ने क्या किया, अपना रूप बदल करके सीता माता का रूप बना लिया। विचार किया कि ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान पाएंगे कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूं, और भगवान नहीं है तो फिर ये पत्नी समझ जाएंगे और इनका भेद खुल जाएगा। तो सती माता ने सीता माता का रूप बना लिया, और प्रभु श्री राम जी जहां पर जा रहे थे वह उस दंडक वन में प्रभु श्री राम जी के आगे आगे चलने लग गई सती माता। अब तीसरी गड़बड़ और कर दी, क्योंकि असल में सीता माता होते तो राम जी के आगे नहीं, वो राम जी के पीछे चलते, लेकिन सती माता असल में सीता माता तो थे नहीं, इसलिए आगे आगे चलने लगे। भारतीय नारियां कभी भी पति के आगे नहीं चला करती थी, करती थी ऐसा कह रही हूँ, करती हैं ऐसा नहीं कह। आजकल तो अगर पति आगे चाल जावे तो हाथ पकड़ने खींच लेवे कि थे पाछे चालो, मुंह आगे चालू ले। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आगे चलने का मतलब केवल चलने तक सीमित नहीं है, अपनी पति से कोई भी बात पूछे बिना, उनके कहे बिना, आगे से आगे बिन उनके संज्ञान में डाले हुए हम कोई काम कर ले तो भी ये भी आगे आगे चलना ही है। तो पहले भारतीय नारियां ऐसा नहीं करती थी। मेरे भाई बहन, सती माता ने गड़बड़ यही कर दी कि आगे आगे चलने लगे। जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने सती माता को देखा, अब वो तो स्वयं त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु, मेरे भाई बहन, तुरंत प्रणाम किया, क्योंकि भोले बाबा राम जी को अपना इष्ट मानते हैं और राम जी भोले बाबा को अपना इष्ट मानते हैं। तो विचार किया कि ये तो मेरे स्वामी की धर्म पत्नी मतलब मेरी माँ है, इसीलिए दूर से ही प्रणाम कर दिया। अब सती माता को समझ जाना चाहिए था कि प्रणाम कर दिया है इसका मतलब ये मुझे पहचान गए हैं, क्योंकि पत्नी समझ लेते तो गले से लगाते, प्रणाम क्यों करते, लेकिन प्रणाम किया, समझ जाना चाहिए था, पर सती माता नहीं समझी। जब मेरे भाई बहनों प्रणाम से नहीं समझी तो आखिरकार प्रभु श्री राम जी ने शब्दों का सहारा लिया, कहा माँ इस घनघोर जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हो, मेरे पिता भोले बाबा कहाँ हैं, आप अकेले यहाँ क्यों विचरण कर रहे हो। मेरे भाई बहनों, इतना सुनते सती माता के होशो हवास उड़ गए कि अरे मैं तो पहचान ली गई। सती माता उसी समय मेरे भाई बहनों वहीं पर बेहोश हो गई, मूर्छा आ गई सती माता को।
और जैसे कुछ देर बाद मूर्छा टूटी सती माता की, तो सर्वत्र सिया राम के दर्शन हो रहे हैं। सर्वत्र राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जहां देखे वहां राम लक्ष्मण जानकी की छवि सती माता को दिखने लग गई। सती माता को अपनी भूल का एहसास हुआ कि अब तो मैं पहचान ली गई हूं। सती माता अपने पति के पास, भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सती माता का इंतजार कर रहे थे। कहा, सती आ गई परीक्षा लेकर के। अब सती माता चौथी बहुत बड़ी भूल कर रही है। ये भूल मेरे भाई बहनों सबसे बड़ी है, और वो है झूठ बोलने की। इस संसार में सारी गलतियों की कोई नहीं कोई क्षमा है, लेकिन जो अनावश्यक बिना काम का झूठ बोले, असत्य बोले, उसको कभी भी क्षमा नहीं मिल सकती। सती माता अपने ही पति से झूठ बोल रही हैं। कहा, अरे नहीं नहीं स्वामी, मैंने तो परीक्षा ली ही नहीं। मैं तो जैसे ही प्रभु के पास गई, देखते ही पहचान गई कि ये तो स्वयं ठाकुर हैं, इसलिए मैं तो बिना परीक्षा लिए ही वापस आ गई। भोले बाबा ने विचार किया कि नारी चरित्र, और वो भी इतना सुलझा हुआ, ये तो संभव नहीं है। मतलब कोई नारी जावे और बिना गड़बड़ किए वापस न आवे, ये तो संभव है ही नहीं। भोले बाबा ने नेत्र बंद किए और ध्यान लगाया मेरे भाई बहनों। तो भोले बाबा ने देखा कि सती माता ने तो सीता माता का रूप बना दिया और राम जी की परीक्षा लेने चल पड़ी। मेरे भाई बहनों, उसी समय भोले बाबा ने मन ही मन विचार किया कि ये तो घोर अनर्थ हो गया। मैं राम जी को अपना प्रभु मानता हूँ, अपना इष्ट मानता हूँ, अपना स्वामी मानता हूँ। इस नाते सीता माता तो मेरी माँ हुई, और मेरी पत्नी ने कुछ क्षण के लिए ही सही मेरी माँ का रूप बनाया। अब जिसने मेरी माँ का रूप बनाया, उससे अगर पत्नी का रिश्ता रखूं तो फिर मर्यादा खंडित हो जाएगी। इसीलिए मेरे भाई बहनों, मन ही मन उसी समय संकल्प ले लिया कि आज से मैं सती का त्याग करता हूँ। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।